हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एक क्वेश्चन के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था। और ये क्वेश्चन मुझे देखने में अच्छा लगा और है क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कुछ खास बात लगी मुझे और इसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि एक स्क्वेयर है जिसकी साइड आपके पास 1 है। स्क्वेयर की साइड आपको 1 दे रखी थी। इस स्क्वेयर की साइड आपके पास 1 है जिसके अंदर एक सेमी सर्कल बनाया गया है और इस स्क्वेयर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से एक रेड कलर की टेंजेंट आ रही है और जो कि स्क्वेयर को टच करती हुई जा रही है और सामने वाली साइड पर मिल रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस रेड कलर वाली लाइन जो है इसकी लेंथ क्या होगी। और पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे फिगर के अंदर हमें जो डायमेंशन दे रखी है वो सिर्फ ये दे रखी है कि स्क्वेयर की साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर ले लो चाहे 1 यूनिट ले लो। तो यहां पर हमारे पास जो कंसेप्ट लगेंगे बिल्कुल बेसिक से ज्योमेट्री कंसेप्ट लगने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस फिलहाल तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। और एक सर्कल की बेसिक सी एप्लीकेशन होती है, प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होती है आपस में इक्वल होती है। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, सिर्फ यही एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो अपने करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को। तो यहां स्क्वेयर की साइड 1 दे रखी है तो यही साइड स्क्वेयर की ये भी 1 हो जाएगी और ये पूरी साइड भी मेरे पास 1 आ जाएगी क्योंकि स्क्वेयर की सारी साइडें आपस में बराबर होती है। चलो ये भी 1 होगी। फिर मैं देख रहा हूं कि यहां से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स जा रही है। इस जगह से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट बनाई जा रही है। एक टेंजेंट यहां टच कर रही है और दूसरी टेंजेंट यहां तक आ रही है। और हमें पता है कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से जब टेंजेंट्स खींची जाती है तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो अगर यहां से जो टेंजेंट खींची गई है इसकी लेंथ अगर आप 1 लेते हो तो इस टेंजेंट की लेंथ भी आपको 1 लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 1 लेंथ है वो यहां से लेकर यहां तक है, इस जगह तक, कि अगर ये 1 तो ये भी 1। अब पूरी रेड कलर की जो लाइन है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। हमें यहां से लेकर यहां तक की लेंथ पता लग चुकी है कि 1 है। अब बची ये लेंथ। इस लेंथ को एक बार मैं x मान लेता हूं, इस लेंथ को एक बार मान लिया x। अगर ये x है तो ये भी x होगी यहां से लेकर यहां तक। फिर यही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट खींची है और दोनों की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब अगर ये x है तो ये भी x है, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। अब इस स्क्वायर की ये कंप्लीट पूरी साइड जो है ये 1 थी, पूरी साइड आपके पास 1 थी। और अगर मैं थोड़ा सा इंक का कलर चेंज करके आपको बताऊं, हाँ, तो ये पूरी साइड आपके पास 1 थी। उसमें से अगर ये x को माइनस कर दोगे, इतनी इतनी अगर x को माइनस कर दोगे तो ये आपके पास 1 माइनस x बचेगी जो कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है। 1 माइनस x बचेगी। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस पता है आपको 1 है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको परपेंडिकुलर भी पता है 1 माइनस एक्स है। और अगर आप ये कंप्लीट हाइपोटेनस देखते हो तो ये 1 और ये x है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आपके पास बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हाइपोटेनस कंप्लीट आपका हो जाएगा, रेड कलर की जो लाइन है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर मानता हूं तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये बेस आपके पास 1 है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया बेस का स्क्वायर। और अगर मैं इस होल स्क्वायर को ओपन करता हूं तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा, यहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और यहां आपके पास आएगा प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, इस 1 से इस 1 को भी कैंसिल कर देते हैं, ये इधर चला जाएगा तो 4x की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 मतलब 0.25।
तो ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू आई है 0.25 और हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें इस पूरी रेड कलर की जो लाइन जा रही है उसकी लेंथ चाहिए। तो यहां से यहां तक की लेंथ 1 हो गई, उसके बाद यहां से यहां तक की लेंथ x हो रही है। तो टोटल जो लेंथ हमें फाइंड करनी थी वो 1 प्लस एक्स थी। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस 0.25 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.25। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था कि इस रेड कलर वाली लाइन की लेंथ क्या होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.25। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ऐसा कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं हो रहा या फिर आपको कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा हो तो आप मुझे सेंड करना, मैं उसकी वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।